हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और आजकल हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी वर्सेस ग्राफोलॉजी की। और पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ग्राफोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर किया है, समझा है कि ग्राफोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, ग्राफोथेरेपी कैसे काम करती है और किस तरह से सिर्फ थोड़ी सी हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करके अपने घर पे बैठ के कागज़ पे प्रैक्टिस करके हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। उन पैटर्न्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को हम डिसॉल्व कर सकते हैं जो हमारी रास्ते की अड़चन बन रही है, हमें अपना ड्रीम लाइफ क्रिएट नहीं करने दे रही है। और ऐसी क्वालिटीज़ हम अपने अंदर में डेवलप कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में, अपने गोल्स अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी। तो काफ़ी मेरे को अच्छे कमेंट्स उसमें आए हैं। लेकिन एक सवाल आया है, एक बहन ने पूछा है कि सर ये ग्राफोथेरेपी या जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस आप बात कर रहे हैं या अपने क्लाइंट्स को देते हैं, ये कितने दिनों में काम करती है, कितने दिनों में इफेक्टिव हो जाती है और कब तक हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज आगे की बात करने से पहले इस प्रश्न पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले कि ये ग्राफोथेरेपी कितने दिन में काम करती है, कितने दिन में रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। इनफैक्ट कल ही मेरे पास में एक फ़ोन आया एक लेडी का, and she wanted to consult me for growth in her business and she said कि सर क्या आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि ये थेरेपी या जो भी आप सजेशन दे रहे हैं वो काम करेंगी। तो देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का कंट्रोल किसके हाथ में देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स के हाथ में, वाइफ या हस्बैंड के हाथ में, अपने बॉस के हाथ में, कंपनी के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, या आपकी ज़िंदगी की गाड़ी राम भरोसे चल रही है, आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि ठीक है भगवान जी जैसा करेंगे वैसा मैं राजी रहूँगा, वैसा ठीक रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में ये भी है कि फिर भगवान जैसा करते हैं उसमें भी वो संतुष्ट नहीं है, उसमें भी खुश नहीं है, उसमें भी भगवान के फैसले पर वो उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, कंप्लेन करते हैं या रोते रहते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे साथ में वैसा हो गया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, पता नहीं भगवान मुझसे ही नाराज क्यों है। गाड़ी क्यों तोड़ते हो? मुझे मारो, मार डालो। क्यों भेजा था मुझे इस दुनिया में? परेशान करने के लिए? ये ताबीज मेरी माँ ने कितने अरमानों के साथ मुझे पहनाया था। खुद माँ को भगवान का दर्जा देते हो लेकिन उसका आशीर्वाद तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों की जो जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने को राजी नहीं है। वो खुद कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई दूसरा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, कोई दूसरा मेरी सेल्स बढ़ा दे, कोई दूसरा मेरे को प्रमोशन दे दे। और ग्राफोथेरेपी बिल्कुल यही काम करती है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने को फैसिलिटेट करती है, अपने हाथ में आपका कंट्रोल देती है। और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को कहता हूँ कंसल्टेशन शुरू करने से पहले कि देखिए, मेरी कंसल्टेशन से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, मैं जो रेमेडीज़ दूंगा, जो थेरेपी दूंगा या जो भी स्टेप्स आपको बताऊंगा, आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। मेरा काम है आपको वो टूल्स देना अपने हाथ पे जिनसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स आई एम गिविंग द कंट्रोल बैक इनटू योर हैंड्स। अब आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी, कितना ज़्यादा, कितने फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। और मैं जब थेरेपी देखता हूँ तो सिर्फ 15-20 मिनट, आधे घंटे के हर रोज़ आपको कागज़ पे प्रैक्टिस करनी है। मैं कोई आपको महंगी अंगूठियाँ या रतन पहनने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ महंगी पूजा कराने को या कोई किसी तरह के रिचुअल्स करने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई व्रत उपवास करने को नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको तसल्ली से बैठ के कागज़ पर पेन लेके कुछ प्रैक्टिस करनी है। और मुझे दुख तब होता है जब लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं, 15-20 मिनट की प्रैक्टिस भी दिन की नहीं कर पाते हैं। और जब वो मेरे पास में कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो इतने दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि सर आसमान टूट गया, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरी हेल्थ खराब है, रिलेशनशिप्स खराब हैं और आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है लोगों की नलायकी, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, मैं नलायकी इज़ द राइट वर्ड, कि उनको प्रैक्टिस मिलने के बाद भी, टूल्स मिलने के बाद भी वो काम नहीं करते हैं। मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन किया, फिर छोड़ दिया और फिर कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो देखिए, रिजल्ट्स क्रिएट करना आपके हाथ में है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। और ये काम कैसे करती है, एक और भ्रम में यहाँ पे आपको दूर करना चाहूँगा कि जब आप ये ग्राफोथेरेपी या कोई भी थेरेपी आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे या बॉस आपके घर पे आके आपको प्रमोशन देके जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली
कि ये टूल्स या ये प्रैक्टिसेस या थेरेपी काम करती हैं कि आपको उस रिजल्ट्स को पाने के लायक बनाती हैं, आप में वो काबिलियत पैदा करती हैं, वो पात्रता पैदा करती हैं कि जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आप क्रिएट कर पाएं। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी हैंड राइटिंग चेंज करके हम आपका थॉट पैटर्न चेंज कर देते हैं, आपको जो मेंटल कंफ्यूजन है, इनडिसाइसिवनेस है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपका परसेप्शन क्लियर नहीं है, आप प्लस माइनस करके या प्रोज एंड कॉन्स देख के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया, आपको अपना रास्ता पता है, आप प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं, तो आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होने से आप वो रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे लाइफ में जो चाहते हैं। सो दिस इज हाउ ग्राफोथेरेपी एंड एनी अदर रेमेडी और थेरेपी वर्क्स, स्पेशली ग्राफोथेरेपी, दैट इट एम्पावर्स यू एंड इट हेल्प्स यू इनकलकेट ऑल दोस क्वालिटीज विच आर डिजायरेबल टू क्रिएट दी रिजल्ट्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। तो कितना जल्दी रिजल्ट देते हैं? ऑन एन एवरेज 3 से 6 महीना लगता है, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप एक पर्टिकुलर थॉट पैटर्न में या काम करने के तरीके में आप बहुत रिजिड हो गए हैं, पक गए हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मैं अपनी बात करूं, आई एम सपोज टू बी एन एक्सपर्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थेरेपीज। मेरे को भी करीब 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में मैं आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट यस 3 से 6 महीने अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, रेगुलरली का मतलब डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपने आज करी, कल नहीं करी, फिर 4 दिन नहीं करी, देन द रिजल्ट्स विल आल्सो बी वेरिंग। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। और इसी बाबत मेरे को जनाब भारत भूषण साहब का एक शेर याद आ रहा है कि तुम जिद को जरा अपनी सांसों में उतारो तो, तुम जिद को जरा अपनी सांसों में उतारो तो, हर कोह से रास्ता है, हर मौज किनारा है। ज़रूरत है थोड़ी सी जिद की, थोड़ी सी पैशन की, थोड़ी सी इच्छा की कि मेरे को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, डिटर्मिनेशन के साथ में। आप स्टेटस को में नहीं जीना चाहते हैं, जो लाइफ जैसे चल रही है कंप्रोमाइज़ वाली, उससे बाहर निकल के आप अपनी वो लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। सो नाउ इट इज़ इन योर हैंड्स। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपकी लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप पर्सनैलिटी ग्रोथ चाह रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स या हेल्थ इश्यूज हैं, या किसी भी तरह की और प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं जिनको ओवरकम करके आप अपनी डिजायर्ड लाइफ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, then definitely we can help you with the scientific and logical principles of numerology, graphology and wristwatch therapy। और अगर आप प्रोफेशनल वे में न्यूमरोलॉजी सीख कर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अपने साथ और बहुत सारे लोगों की लाइफ आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप मेरा कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स भी रिव्यू कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, कोई स्टैब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूट है, या किसी भी तरह का आप और अपना खुद का प्रोफेशन रन कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वी कैन डिजाइन ए साइंटिफिक लोगो फॉर यू, जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा, आपकी सेल्स टर्नओवर बनाने में हेल्प करेगा, आपके जो बिजनेस के अननेसेसरी लॉसेज हैं उसको कट डाउन करने में हेल्प करेगा। और इस लोगो को बनाने में हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि हर आदमी को जीवन में 3 चीज़ें चाहिए: स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता। और हम स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे थे और हमने बात करी थी कि कितने सारे फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स से डिसऑर्डर्स हम हैंडराइटिंग से नाप सकते हैं, जांच सकते हैं, और थोड़े से पैटर्न चेंज करके हम उनको बहुत इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स को भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लाइक स्ट्रेस रिलेटेड, आपके अगर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या मेंटल डिस्टर्बेंस है, वीक मेंटल स्टेट है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो इन चीज़ों को बहुत इजीली हम ग्राफोथेरेपी से दूर कर सकते हैं। तो आइए आज के एपिसोड में कुछ और फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स हम देखते हैं जो हम हैंडराइटिंग में चेक कर सकते हैं, और थोड़ा सा चेंज करके बहुत इजीली उन पैटर्न्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं और आपको परमानेंट रिलीफ दे सकते हैं। तो एक है, जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, या तो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स है या किसी भी वजह से उनको हेडेक्स हो रहे हैं, तो वो भी हम हैंडराइटिंग में देख सकते हैं। और जिन पैटर्न्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर उनको रिमूव कर दें तो वो हेडेक्स क्योर हो जाते हैं।
और एक बहुत ज़बरदस्त जो प्रॉब्लम आज की तारीख में हम देखने को मिल रही है कि शॉर्ट ब्रेथ लोगों को हो जाती है, लोगों को सांस फूलने लग जाता है, या लंग्स रिलेटेड इश्यूज लोगों को होती है, एस्थमेटिक कंडीशंस होती है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज होते हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। थ्रोट से रिलेटेड अगर कोई इशू है वो भी हमें हैंड राइटिंग से पता लगता है। एंड अगेन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके हम उसमें भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, और वो है कैंसर। यस, हम कैंसर के बारे में भी आपकी हैंड राइटिंग से डिटेक्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं एक लाइव केस स्टडी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक क्लाइंट थे कर्नल नवदीप सिंह, और जब मैंने उनकी हैंड राइटिंग चेक करी तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कैंसर किसको है। सी आई डिड नॉट आस्क कि क्या किसी को कैंसर है। और जैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि हैंड राइटिंग एनालिसिस इतना परफेक्ट है कि अगर वो कहता है कि ऐसा है तो ऐसा ही है। सो आई डिड नॉट आस्क हिम कि क्या किसी को कैंसर है, आई आस्क कि किसको कैंसर है। एंड ही वाज सरप्राइज्ड एंड ही टोल्ड मी, सर मेरे फादर की डेथ कैंसर से हुई है और मेरे फादर के सिस्टर मतलब बुआ की डेथ भी कैंसर से हुई है। देन आई टोल्ड हिम कि सर देखिए अभी आपकी बॉडी में क्या है मुझे नहीं पता, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई टेंडेंसी ना हो, लेकिन आज के बाद आई विल प्लग दिस टेंडेंसी, दिस फॉर्मेशन, दिस पैटर्न, एंड कम से कम ये प्रॉब्लम तो आपको लाइफ में नहीं आने वाला है। सो ग्राफोथेरेपी कुड बी सो एक्यूरेट एंड सो पावरफुल इन हेल्पिंग यू इन फिजिकल एलिमेंट्स एंड चैलेंजेस। Mind you, with just seeing our signatures, he told me very straight three things: my love for cooking, history of cancer in my family, and dental issues, which are so accurate, I would say. तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस इन्फॉर्मेशन वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों ने जिज्ञासा करी है कि इसके बारे में वो और जानना चाहेंगे। डेफिनेटली आगे के एपिसोड्स में मैं और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करूंगा, और आगे के एपिसोड्स में मैं वो आपको प्रैक्टिकल टूल्स देने वाला हूँ, वो सिग्नेचर या हैंड राइटिंग फॉर्मेशंस देने वाला हूँ जिनको आप घर में प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर का प्रॉपर प्रोफेशनल थॉरो एनालिसिस कराना और थेरेपी लेना, तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गेट बैक इन टच विद मी। और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को लेके। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, जरूर मेरे को अपनी बातें बताते रहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।